हेलो दोस्तों, जिंक्स के चैप्टर 9 में तुम्हारा स्वागत है। तो चलो शुरू करते हैं। पिछले चैप्टर में जैक्योंग ने कंधे के दर्द के बहाने डान को भूषण बुलाया था, जिससे डान काफी शॉक में था। वो सोचता है कि मैं पागलों की तरह जैक्योंग की चिंता करता हुआ यहाँ भागकर आया, और ये है कि तभी जैक्योंग कहता है हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, शुरू करते हैं। डान कहता है तुम अचानक से ऐसे नहीं कर सकते। एक तरह से ऐसा कहा जा सकता है कि जैक्योंग के अंदर जो भी गुस्सा भरा था वो ये करके यहाँ पर निकाल रहा था। डान उसे आराम से करने के लिए कहता है। ये सुनकर जैक्योंग को डॉक्टर की बात याद आ जाती है, जिसमें डॉक्टर कहता है डान अभी बहुत कमजोर है, किस करते हो या फॉर प्ले? कुछ भी नहीं। जैक्योंग अपने हाथों से डान का फेस पकड़ता है और उसे किस करता है। डान फिर से शॉक में चला जाता है, पर वो किस नहीं कर पाता। जैक्योंग उससे पूछता है क्या हुआ तुम्हें, अपना मुंह खोलो, और वो डान को फिर से किस करने लगता है। डान ठीक से सांस नहीं ले पा रहा था। वो पीछे हट जाता है और सोचता है ये मुझे इस तरह किस क्यों कर रहा है, इससे पहले ऐसा कुछ कभी नहीं किया इसने, फिर आज क्यों? वो जैक्योंग से पूछता है मिस्टर जू क्यों? रुको। जैक्योंग वापस से अपने काम में लग जाता है और साथ में किस भी करता है। तभी डान सोचता है क्या किस ऐसे होता है गुस्से में? नहीं, ये किस नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे ये मुझे अभी जिंदा ही खा जाएगा। ये बहुत अलग है, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। वो फिर से जैक्योंग को आराम से करने के लिए कहता है। बाहर दरवाजे से आवाज आती है मिस्टर जू 3 मिनट बचे हैं बस फाइट शुरू होने में। अब जैक्योंग रिंग की ओर जाता है। फाइट की अनाउंसमेंट चल रही होती है, फिर इनका फाइट शुरू भी हो जाता है। शुरुआत में रैंडी जैक्योंग को काफी मुक्के मारता है। जैक्योंग अपने हाथों का ढाल बनाकर उन्हें रोक रहा था। तभी रैंडी अचानक से एक मुक्का जोरों के साथ जैक्योंग के बॉडी पर मारता है और खुश होने लगता है और साथ में चिढ़ाता भी है। इसके बाद दोनों एक दूसरे को टॉन्ट भी करते हैं। फिर अब बारी है जैक्योंग की। वो रैंडी को मारकर लहूलुहान कर देता है और जीत अपने नाम कर लेता है। फाइट देखने आए लोग काफी चीयर करने लगते हैं। कोच भी खुशी के आंसू रोने लगता है। पूरा जगह जैक्योंग के नाम से गूंजने लगता है। तभी डान सोचता है वो जीत गया, कमाल है। ये रोशनी, ये चमक, शायद यही है चैंपियन होने का मतलब। ये सच है कि मैंने ये जॉब पैसों के लिए शुरू किया, लेकिन जैक्योंग के लिए काम करना ये उससे भी ज्यादा बड़ा और जरूरी लग रहा है। अब ये मेरा काम है, जैक्योंग का ख्याल रखना ये मेरी जिम्मेदारी है। चेंजिंग रूम में जैक्योंग, डान और कोच तीनों जाते हैं। तभी कोच जैक्योंग से पूछता है अब तुम्हें कैसा लग रहा बडी? जैक्योंग कहता है मैं ठीक हूँ, डॉग डान और MFC टीम ने मेरा काफी ख्याल रखा। तभी कोच कहता है भगवान का धन्यवाद, 1 मिनट पहले तुमने हम सबको कितना चिंता में डाल दिया था। तभी जैक्योंग कहता है क्या आप मेरे लिए थोड़ा पानी ला सकते हैं? फिर कोच कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं इतना पानी लाऊंगा जितना अभी तक तुम्हारे लिए किसी ने ना लाया हो। तभी डान कहता है मिस्टर जू क्या अब से ऐसा कुछ भी हो तो क्या तुम मुझे एडवांस में बता सकते हो? ट्रीटमेंट की बात अलग है और उसकी बात अलग। अचानक से इस तरह झूठ बोलकर मुझे यहाँ बुलाना ठीक नहीं है, फिर से ऐसा मत करना। तभी जैक्योंग कहता है क्या तो तुम चाहते हो मैं सब कुछ तुमसे पूछ कर करूं? तभी डान कहता है नहीं ऐसा नहीं है, बस कुछ टाइम पहले अगर बता दो तो मैं खुद को उसके लिए तैयार कर लूंगा इमोशनली। तभी जैक्योंग कहता है हाँ हाँ ठीक है, देखते हैं कितनी अच्छी तरह से तुम खुद को तैयार करते हो इमोशनली। इतना कहते हुए जैक्योंग वहां से जाने लगता है। तभी डान कहता है आज का मैच बहुत शानदार था और तुम भी। तभी जैक्योंग कहता है कुछ ऐसा कहो जो मैं नहीं जानता। तभी कोच जैक्योंग से कहता है ये रहा तुम्हारा पानी, तुम्हारा कंधा कैसा है? जैक्योंग कहता है मैंने झूठ बोला। कोच कहता है क्या? अगले दिन डान बाथरूम में खड़ा होकर अपने फेस को देख रहा था। जो चोटें लगी थी उनका निशान काफी हल्का हो गया है। जो क्रीम मिस्टर जू ने दी थी उसने अच्छे से काम किया। ये भी कितना अजीब है, वो पहले मुझे दर्द देता है फिर उसका दवा भी देता है। आखिर मैं कर क्या रहा हूँ? ब्रश करते हुए डान उन पलों को याद करता है जब उसे जैक्योंग ने किस किया था। वो सोचता है कि उसने ऐसा किया क्यों।
वो तो हमेशा से रफ रहता है, फिर ये बदलाव, और अगर सोचा जाए तो ये मेरा पहला। अगर केसेस ऐसे होती हैं तो मुझे नहीं पता कि मैं दोबारा कर पाऊंगा कि नहीं। ओह, मैं ये सब क्या सोच रहा हूँ। पहले तो मुझे रहने के लिए एक नई जगह ढूंढनी है और दोपहर में हमें बाहर भी जाना है। डान रियल एस्टेट वालों के पास जाता है और उन्हें कहता है कि उसे जल्दी एक जगह चाहिए और जहाँ डिपॉजिट भी ना भरना पड़े। दादी के हॉस्पिटल का बिल भी भरना है, लोन का इंटरेस्ट भी पे करना है। इन सब के बाद सिर्फ रेंट का ही पैसा बचता है, तो वो डिपॉजिट जमा नहीं कर सकता। वो कहते हैं ऐसा घर ढूंढना बड़ा मुश्किल है और जो साथ ही सस्ता भी हो बहुत मुश्किल है। चलो फिर भी देखते हैं। जगह ढूंढने के बाद डान को एहसास होता है कि ये रूम्स बहुत महंगे हैं और ऊपर से बहुत छोटे भी हैं और मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। क्या मुझे शुरुआत में ही जैक्योंग से और पैसे मांगने चाहिए थे? ना, और लालच ठीक नहीं। वैसे ही मुझे जितने पैसे मिलने चाहिए उससे कहीं ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। मिस्टर जू बहुत अच्छे हैं, बस मेरे पास कर्जा कुछ ज्यादा ही हो गया है, इसलिए ये पैसे मुझे कम लग रहे हैं। और साथ ही मुझे एक ऐसी जगह ढूंढनी है जहाँ पर दादी माँ की शादी वाली अलमारी फिट हो सके। वो दूसरे रियल एस्टेट वालों को कॉल करके पूछ ही रहा था, तभी वो 3 गुंडे फिर से आ जाते हैं। शाम के 5:20 हो गए थे। जैक्योंग ट्रेनिंग कर रहा था। वो कोच से पूछता है, डॉग डान अभी तक यहाँ नहीं आया? तभी कोच कहता है, हाँ लगता तो यही है। तुम दोनों साथ में कहीं जाने वाले थे ना? जैक्योंग कहता है, हाँ हॉस्पिटल जाना था मेडिकल चेकअप के लिए। तभी वो याद करता है कि डान ने कहा था कि वो हॉस्पिटल जाकर जैक्योंग के बॉडी के कंडीशन को समझना चाहता है, इसलिए वो भी जैक्योंग के साथ हॉस्पिटल जाना चाहता है। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। लाइक करना मत भूलना और नए हो तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।